जैसा कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है और ऐसे ही कुछ डाउट आते रहते हैं। कुछ डाउट मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि अब आगे कैसे तैयारी करें, साथ में पढ़ाई करने के लिए कितना समय निकालें और गलती क्या नहीं करनी आपको, वो मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। और शॉर्ट हैंड को कितना समय देना चाहिए, तो इस तरह के जो है डाउट्स आते रहते हैं। तो ये वीडियो एक छोटी सी रहेगी और इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक स्पेशल चीज़ आपके लिए है तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले अगर बात करें आगे क्या करना है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, स्पार्कल एजुकेशन चैनल है टेलीग्राम पर, जो उससे जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके लिए हमने एक स्पेशल टारगेट, एक तरीके से कह सकते हैं डेली हम टारगेट देते हैं। और हमने सुबह 7 बजे से, यहाँ पर लिख देता हूँ, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक, ठीक है, पढ़ाई 10 क्या इसमें 11 मान के चल सकते हैं, 11 बजे तक, ठीक है, यहाँ पर इनकी पढ़ाई चलती है। तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का मैं बहुत अच्छे से शेड्यूल बना करके डेली वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3-3 घंटे का हमने शेड्यूल बना रखा है। 3 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा रेस्ट, 3 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा रेस्ट। इसी तरीके से सुबह 7 से 11 बजे तक ये चलता है। तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हर घंटे के हिसाब से। आगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, वही चीज़ आपको करनी है। और एग्ज़ाम तक मैं सारी चीज़ें आपसे रिवाइज करवा दूंगा वहाँ पर। अब जो स्टूडेंट्स वहाँ पर उनको नहीं पता, नहीं जुड़े हैं, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो, या फिर अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो या जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ना चाहते हो, तो केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इधर उधर नहीं भागना, एक ही जगह पर फोकस करके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आप अगर अपने नोट्स से पढ़ते हुए आ रहे हो तो वहीं से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ते रहो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना, ठीक है, रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट आपको तभी रेगुलर मतलब रोज़ डेली तभी लगाने हैं जब आपकी बहुत अच्छे से आपने इंग्लिश पढ़ रखी हो, ग्रामर अच्छे से है, आपको वोकैब अच्छे से याद है सारी की सारी, या फिर जीएस आपने सारी चीज़ें याद कर रखी है, तभी रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना है फुल, ठीक है। अदरवाइज आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा समय दो इंग्लिश को पढ़ने में, ग्रामर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। क्योंकि देखिए जीएस और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, ठीक है, टॉपिक की नॉलेज होगी, उतनी जल्दी आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, तो रोज़ आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट आता भी है, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है रीजनिंग में, ठीक है। तो प्रैक्टिस रीजनिंग की रेगुलर करो, डेली करो, लेकिन इंग्लिश और जीएस की प्रैक्टिस आप स्किप कर सकते हो, ज़्यादा समय पढ़ाई में दो, क्लियर। दूसरी बात आती है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आती है पढ़ाई के लिए कितना समय निकाले। पढ़ाई के लिए मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 12 घंटे आराम से आप निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, है ना। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जो मैं शेड्यूल देता हूँ उसमें पढ़ाई का अगर समय निकाले तो लगभग 12 साढ़े 12 घंटे वहाँ पर जो है पढ़ाई के लिए, तो इतना समय आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद गलती क्या नहीं करनी, 2 गलती है। पहली गलती ये है कि पढ़ते वक्त, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा आपका इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, या फ़ोन में जैसे जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ तो वो आप फ़ोन से पढ़ते होगे,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हो और साथ में फ़ोन भी देख रहे हो, या अगर यहाँ पर भी अगर बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कंटेंट दिया, वैसे तो स्टडी में लगे रहते हैं, लेकिन अगर 1% बच्चा कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप पढ़ रहे हो और साथ में किसी का मैसेज आया तो पहले मैसेज खोल के देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। मतलब डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। क्लियर। फ़ोन में आप जैसे ही मैं कंटेंट भेज देता हूँ, ये एक मैं नोटिस भी डाल दूंगा कि जैसे ही आपको कंटेंट मिले डाउनलोड करो और उसके बाद फ्लाइट मोड पे फ़ोन को अपने लगा दो। क्लियर। तब पढ़ाई करो। यानी किसी के मैसेज से, किसी की कॉल से आपको पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। क्लियर। जो आपका रेस्ट का समय रहता है, आप रेस्ट में कितना भी कुछ भी फ़ोन यूज़ करो, या आप मतलब एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद है ना, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जैसे अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, या 12 बजे 1 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सुबह को जल्दी उठने की कोशिश करेंगे 4 बजे 5 बजे 6 बजे। तो ऐसा नहीं करना। मतलब आपको प्रॉपर नींद लेनी है पहले, उसके बाद ही आपको पढ़ना शुरू करना है। आप 12-1 बजे सोओगे, सुबह जल्दी उठ जाओगे 5-6 बजे, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। नींद पूरी नहीं होगी रात में तो पूरा दिन आपका बेकार रहेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सुस्ती रहेगी आपके अंदर, पढ़ने का मन नहीं करेगा, नींद आएगी किताबों को देखते ही। तो ऐसी गलती नहीं करनी, प्रॉपर नींद लेनी है। रात के समय में नींद लो। जिसकी हैबिट है रात में पढ़ने की वो रात में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन प्रॉपर नींद लो। ऐसा ना हो कि पढ़ रहे हो आप उधर नींद ऐसे झूल रहे हो, मतलब झपकी नहीं लेनी ऐसे। उसके बाद है, तो ये 2 गलती है भाई, ये बिल्कुल मत करना, है ना। शॉर्ट हैंड की बात करें, शॉर्ट हैंड में भी है ना कि आप शॉर्ट हैंड को कितना समय दें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा सफिशिएंट है शॉर्ट हैंड के लिए। और अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, ट्यूशन में जाते हो पढ़ने, तो वहाँ पर 1 घंटा दो ट्यूशन में। ठीक है, 1-1.25 घंटा वहाँ पर लगेगा आपका, बस उतना ही समय दो। ट्यूशन में जा रहे हो तो ट्यूशन वाला ही समय दो। बाद में घर पे आके कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी शॉर्ट हैंड को। अगर आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो 1-1.25 घंटा जो भी पढ़ते हो उतना समय दो। और अगर आप केवल घर पे पढ़ते हो, घर पे आप रिवीजन करते हो, तो 1 घंटा यहाँ पर दो। यानी 1 घंटा समय आप दे सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। उससे ज़्यादा समय दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बाकी की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें, ये डाउट्स थे जो मैंने आपको बता दी, ये आपको जो है इस तरह से फॉलो करना है। अब आते हैं, देखिए, सुपर फास्ट अगर आपको रिवीजन करना है किस चीज़ का, ग्रामर का या वोकैब का या कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, या फिर रीजनिंग के अगर कोई टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, है ना, मतलब किसी टॉपिक में डाउट है वो आपको पढ़ना है, रीजनिंग हो गई। तो अब जो हमारा बैच था एक एसएससी स्टेनो का, जो ओल्ड बैच था एसएससी स्टेनो 2023 का ओल्ड बैच, ठीक है, अब यही आपको शो होगा वैसे, और दूसरा बैच आपको नहीं दिखेगा वहाँ पर एप्लीकेशन पर। इस बैच पर हम 50% ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, और ये 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद ये बैच भी हटा दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से। ओके, क्योंकि अब मतलब इसको वही बच्चे लेना जिसकी ग्रामर कमज़ोर है, जिसको ग्रामर में डाउट रहता है। इसमें क्या है, 20 से 25 आवर्स की टोटल क्लास है आपको मतलब मिलेगी, ठीक है, 20 से 25 आवर्स ग्रामर की क्लास है, 4 घंटे की एक मैराथन क्लास है, वोकैबुलरी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको मिले हुए हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 30 क्लोज टेस्ट और 30 पैसेज एग्जाम तक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको नहीं खरीदना। अगर आपको किसी टॉपिक्स में डाउट है, वो पढ़ना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप परचेज करके यहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कितने दिन में, जो अभी समय बचा है, ठीक है। तो इस समय को देखते हुए ये मैंने 50% ऑफ कर दिया है प्राइस, और 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। और उन्हीं के लिए जिसकी ग्रामर कमज़ोर है, मतलब ग्रामर में मार्क्स कट रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से मैंने क्या किया है, एक टॉपिक वाइज पढ़ाया पहले, फिर आपको टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन की यहाँ पर लिख देता हूँ, टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ग्रामर में
कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और टॉप 200 रूल्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, टॉप 200 रूल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस बैच के अंदर। तो अगर आप ग्रामर कमज़ोर है, वोकैब में कमज़ोर हो, आप यहाँ से आप कर सकते हो, या रीजनिंग का कोई टॉपिक है तब इस बैच को ले सकते हो। हाँ, अगर आप शुरू से पढ़ना चाह रहे हो तो इस बैच को मत लेना, केवल आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बैच है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना है तो अभी 1-2 महीने, मतलब 1 महीने आप रुकेंगे, अभी एग्ज़ाम होगा उसके बाद आराम से पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस बैच को आप ले सकते हो, अभी भी आप आराम से पढ़ सकते हो एग्ज़ाम तक। ठीक, एक जानकारी और दे देता हूँ आपको कि ये बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव एप्लीकेशन पर आपको, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, ठीक है, इस एप्लीकेशन पर आपको ये बैच मिल जाएगा। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, 9557760685। ओके, तो जल्दी से फटाफट इस बैच में आप लेकर के पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू।